दोस्तों इस वीडियो में हम अक्षांश एवं देशांत रेखाओं की बात करेंगे। तो दोनों को एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अक्षांश रेखाओं की। तो वही रेखाएं जो 1 डिग्री कोण के अंतराल पर भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाती हैं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। देखिए कैसे। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जो 0 डिग्री के एंगल पर होती है। इसी रेखा को हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। अब ये रेखा के समांतरी जो रेखाएं खींची जाएंगी वो रेखाएं हमारी अक्षांश रेखाएं कहलाएंगी। तो ये देखिए जो भूमध्य रेखा है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, 2 गोलार्धों में बांटती है। तो देखिए पहला हमारा कौन सा भाग होता है, इसे बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध जो विषुवत रेखा के ऊपर होता है, और अगला भाग हमारा होता है दक्षिणी गोलार्ध। तो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, और विषुवत रेखा जो है वो हमारी कितने कोण पर होती है, 0 डिग्री के कोण पर होती है। हम बात करें यहाँ पर देखिए ये जो रेखाएं खींची गई हैं जो 1-1 डिग्री के अंतराल पर होती हैं। जैसे पहली रेखा होगी 1 डिग्री, दूसरी होगी 2 डिग्री, तीसरी होगी 3 डिग्री कोण पर। तो इस प्रकार ये जो रेखाएं होती हैं इन्हें हम अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। तो ऊपर जो खींची गई हैं जो उत्तरी गोलार्ध में, इन्हें बोलते हैं उत्तरीय अक्षांश रेखाएं। इसी प्रकार नीचे खींची जाती हैं उसे हम बोलते हैं दक्षिणी अक्षांश रेखाएं। तो ये हमारी अक्षांश रेखाएं होती हैं। अब हम आगे बात करें अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ देखिए अक्षांश रेखाओं की संख्या, तो अगर हम देखें इस डायरेक्शन में ये कितना एंगल बनना है, 90 डिग्री का एंगल बनना है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का मतलब ये हुआ ये जितनी रेखाएं 1-1 डिग्री के एंगल पर होती हैं, तो यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है। तो कुल कितनी रेखाएं होनी चाहिए, 90। तो उत्तरी अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, 90। तो यहाँ देखिए उत्तरी अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो गई, 90। इसी प्रकार दक्षिणी, ये जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी भाग में भी कितनी होंगी, 90। और एक भूमध्य रेखा हुई, कुल मिला के कितनी रेखाएं होंगी, 181। तो हमारा प्रश्न ये है कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो इनकी संख्या होती है 181। आगे हम जानते हैं एक इम्पोर्टेंट फैक्ट को, जो ध्रुवों पर अक्षांश रेखाएं होती हैं वो कैसी होती है, बिंदुवत। ये देखिए नॉर्थ ध्रुव या दक्षिणी साउथ ध्रुव, इन पर जो रेखा होती है वो बिंदुवत होती है। अगली बात, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। अगर जैसे आप 0 डिग्री पर खड़े हैं भूमध्य रेखा पर और मैं 1 डिग्री पर खड़ा हूं, तो हमारी और आपकी दूरी कितनी होगी बीच की, 111 किलोमीटर होगी। आगे हम बात करें हमारी पृथ्वी के बीच से ये हमारी भूमध्य रेखा है, तो इससे 23 डिग्री के कोण पर, 23 डिग्री के कोण पर एक रेखा और होती है जिसे हम कर्क रेखा बोलते हैं। इसी प्रकार 23 डिग्री हम दक्षिणी गोलार्ध में जाते हैं, तो यहाँ पर जो रेखा होती है उसे मकर रेखा कहते हैं। ऊपर हम उत्तरी गोलार्ध में फिर 66.5 डिग्री पर देखते हैं, तो एक रेखा और होती है जिसे हम आर्कटिक रेखा के नाम से जानते हैं। 66.5 डिग्री नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पर एक रेखा होती है जिसे बोलते हैं हम अंटार्कटिक रेखा। और ये जो 90 डिग्री पर होती हैं उसे हम उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो ये हमारी 5 प्रकार की मुख्य रेखाएं हो गई जो परीक्षा में पूछी जाती हैं। आगे देखिए अब हम बात करेंगे देशांतरी रेखाओं की। तो देशांतरी रेखाएं क्या होती हैं, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पर नॉर्थ से ये रेखाएं आ रही हैं चलकर और कहाँ जा रही हैं, साउथ पर जा रही हैं। तो ये रेखाएं कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं खींची गई मुझसे, लेकिन फिलहाल में ये देखिए रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव पर जाकर मिलती हैं। सभी एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव पर जाकर मिलती हैं, जबकि अक्षांश रेखाएँ जो होती हैं वो किसी एक ध्रुव पर नहीं मिलती हैं। इनके बीच भी क्या होता है, इनके बीच भी 1-1 डिग्री कोण का अंतराल होता है। और हम बात करें इनके बीच 0 डिग्री एंगल पर कौन सी रेखा होती है, तो 0 डिग्री एंगल पर जो रेखा होती है वो लंदन में एक जगह है ग्रीनविच। तो ग्रीनविच में जो हमारी रेखा गुजरती है देशांतर रेखा, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम 0 डिग्री देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं, या उसी को हम ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। आगे इसी क्रम में देखें तो देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है, क्योंकि पूरे गोले की परिधि कितनी होती है, 360। सब 1-1 कोण के अंतराल पर होती हैं, तो कितनी हो गई, 360। मतलब देशांतर रेखाओं की संख्या हो गई 360, जबकि अक्षांश रेखाओं की कितनी होती है, 181। एक देशांतर घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट लगता है। कहने का मतलब अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर एक कोण से अगर दूसरा कोण पर जा रही है, मतलब या 0 से 1 कर रही है या 1 से 2 कर रही है, तो 4 मिनट का समय लगता है। और 4 मिनट का समय लगता है, 1 घंटे में पृथ्वी कितने डिग्री देशांतर घूम जाती है, तो 15 डिग्री देशांतर पृथ्वी जो है घूम जाती है। अब हम बात करें लंदन और भारत के बीच समय अंतराल, क्योंकि लंदन के बीच जो रेखा है वो 0 डिग्री पर है, और हमारी भारत की स्थिति देखें तो भारत की स्थिति देशांतर रेखाओं में 82.5 डिग्री होती है, 82.5 डिग्री। तो 1 मिनट में पृथ्वी कितना घूम जाती है,
1 मिनट में पृथ्वी हमारा कितना घूमती है, या फिर आप ऐसे देखिए कि 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी 4 मिनट लगते हैं। तो ये डिग्री गलत लिख गया है। 82.5 डिग्री पृथ्वी का जो है देशांतर दिशा है या देशांतर स्थिति है, और इसे 4 मिनट से मल्टीप्लाई करो तो कितना मिनट बना, ये बना 330 मिनट। इसका मतलब 5.5 घंटा। तो लंदन और भारत के बीच जो समय अंतराल है वो कितने डिग्री का है, या कितने समय का है, तो ये 5.5 घंटे का समय है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार अगर हम किसी भी देश की हमें देशांतर स्थिति पता हो तो हम उसकी 4 मिनट से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कि वो ग्रीनविच रेखा से कितना समय, उसका समय आगे है या पीछे। तो इधर देखिए 0 डिग्री से इधर के जितने भी देश होंगे उन सभी का समय जो होगा आगे होगा, और 0 डिग्री से इधर जितने देश होंगे उन सभी का समय जो ग्रीनविच रेखा है उससे पीछे होगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करें, चैनल पर नए हो उसे सब्सक्राइब कर लें।